एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमल खिल गया है। उसको सीधे चुनौती दे रही सपा और उनके सहयोगी दल जो 85 और 15 की बात कर रहे थे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं कि 80 और 85 और 15 का समीकरण कैसे फेल हो गया। सर, ये 85 और 15 का समीकरण कैसे फेल हो गया? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का नारा दिया हिंदू मुसलमान करने की, तो उस पर हमने कहा था कि 15-85 हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि सबको साथ लेके चलने की बात। और जहाँ तक फेल होने की बात है, हम लोग फेल नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी से समझौता हुआ समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी 47 सीट जीती और 29% वोट मिला। वहीं जब हम लोगों क्षेत्रीय पार्टियों में समझौता हुआ, हम साथ आए, हमारे लोग आए, तो 125 सीट जीते और 36% वोट मिला। 29% पे सरकार बनती थी। हम 52 सीटें हार गए हैं 5000 के नीचे। 300, 400, 800, 900, 1000, 1200, 2000 इस तरह का। जहां हम जीते कम वोटों से, वहां सरकारी मिशनरी ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 8 बार रिकाउंटिंग कराई और रिकाउंटिंग करा करके हराने का काम किए। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने प्रयास पूरा किया। प्रयास में अब जैसे जो हमारा इलाका था, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आप रिजल्ट देखिए। इस इलाके में बनारस, लेकिन सर बनारस की आप सारी सीट हार गए। आप कह रहे थे बनारस में हम जीत रहे। हम 4 सीट जीत रहे थे। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी की एक योजना चलती है। पहले ये राशन बांटे, चुनाव आ गया, ये रुपया बांटे। 4-4, 5-5 करोड़ रुपया ये लोग गरीबों के बीच में ले गए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, रुपए बांटा। 100% आरोप सही है। इनके मंत्री विजय मिश्रा 4 घंटा थाने में बैठाए गए थे, पैसा बांटते हुए पकड़े गए। चंदौली में पकड़े गए, बनारस में पकड़े गए, कहाँ नहीं पकड़े गए। बहुत लोग पकड़े गए तो ये कहे कि हाथ जोड़ रहा हूँ, पुलिस को ना फोन करो, हम लोग चले जाते हैं। ये पूरे प्रदेश में पैसा बांट करके, मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और ईवीएम हैकिंग करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। जनता अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना चाहती थी और जातिवार जनगणना चाहती थी। 300 यूनिट बिजली फ्री चाहती थी। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात चाहती थी जनता। गरीबों का इलाज फ्री चाहती थी। आवारा पशुओं से निजात चाहती थी। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद अपना करके सरकार बनाई है, आप गाँव में जाएंगे तो जनता रो रही है। जिन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया वो रो रहे हैं। ऐसी घटनाएं, खबरें मिल रही हैं कि हमारा वोटर जोश में जहर खा ले रहा है। हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसा काम न करो। अगर वो लोग पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का जो शौक था पूरा नहीं हुआ, तो हमारे लोगों ने वोट दिया है। हम हारे भी हैं, 80,000, 90,000, 1-1 लाख वोट पा के हारे हैं। और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, इन दोनों का वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया। ये लोगों की डील हो गई। आप मानते हैं ऐसा कि अंदर क्या साठगांठ हो गई थी कि तब ये वोट शिफ्ट हो गया है? अब 1 सीट बसपा पाई है, 4-4 बार प्रदेश में सरकार रही हो और वो 1 सीट पर सिमट जाए। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही हो और वो 2 सीट पर सिमट जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा ये बीजेपी से अंदरूनी घात करके, मतलब अंदर ही अंदर बात करके ऐसा दोनों मिल करके चुनाव सहयोग किए हैं। मतलब कांग्रेस और बसपा ने दोनों ने सहयोग, बीजेपी को सहयोग दिया। देखिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हैं। अब उसमें शामिल हो गई है बसपा। बसपा ने शामिल होकर के आज मायावती की पार्टी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों आदर्शों पे चलती है, 1 पैसे का सिकन मायावती जी को नहीं है। आरोप लगा रही हैं मुसलमान हमारे साथ नहीं दिया, सपा में चला गया। आपका वोट कहाँ गया? आप इसको नहीं बता रही हैं प्रेस वार्ता करके कि 22% वोट की मोहर लगाती थी
और आपका वोट 12% रह गया, 10% वोट कहाँ गया? सपा में तो गया नहीं, कांग्रेस में तो गया नहीं, गया कहाँ? ये तो आपके प्रेस करके नहीं बता रही हैं, सीधे घुमा दे रही हैं कि मुसलमानों का वोट सपा में चला गया। अरे भाई, मुसलमान का वोट सपा में चला गया, कहाँ चला गया? आपका वोट कहाँ गया ये तो बता दो। जो मूल वोट उनका है, जिसपे उनका दावा है, जिसको पूरा देश जानता है, उस वोट को कैसे ट्रांसफर हो गया? आप MY फैक्टर की बात कर रहे हैं। MY फैक्टर चला, मुस्लिम यादव नहीं, लेकिन मोदी योगी चला। नहीं, ओम प्रकाश राजभर का भी फैक्टर चला, जयंत चौधरी का भी फैक्टर चला, केशव देव मौर्य का भी फैक्टर चला, किशोर पटेल का भी फैक्टर चला। ऐसा नहीं है कि ये तो बीजेपी के लोग MY चिल्लाते हैं ना, वो क्या करते हैं। आपने कृष्णा पटेल की बात करी, आपको सिराथू की सीट में क्या लगता है, क्या वजह रही उनकी हार की? पहले तो बीजेपी का ऐसा कल्चर है कि जो भी नेता बड़ा बनने की कोशिश करता है उसको किनारे लगाने की बात होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया? 100%। 2017 के चुनाव में मैं भी उनके साथ था। पूरे प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में उभरे, उनके बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और जब उनको सत्ता देने की बात आई तो केशव मौर्य को किनारे लगा दिया गया। उस टीज से केशव मौर्य बराबर लड़ते रहे और किनारे लगाने के लिए उनको चुनाव लड़ा दिया, चलो तुम लोग चुनाव लड़ो, और लग करके बीजेपी ने उनको हरवा दिया। तो क्या केशव मौर्य से आप या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संपर्क करेंगे, उनको अपनी पार्टी में बुलाएंगे? हम लोग क्यों संपर्क करने जाएं? वो उनका विषय है। अगर वहाँ अपमानित रह करके रहना चाहें तो स्वागत है, वहीं रहें। अगर सम्मान के साथ रहना चाहें तो हम लोगों के साथ हमें। हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हम उनसे नहीं जाऊँगा कहने कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से ये हम कह रहे हैं कि अगर आपको आना है तो आप आ जाइए हमारे साथ। स्वागत है उनका। यहाँ पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक सबका सम्मान है। हम लोग किसी को अपमानित नहीं करते। और वहाँ तो स्टूल पर बैठा देते हैं, फाइबर की कुर्सी पर बैठा देते हैं और अपने सोफा पर लोग बैठते हैं। तो ये पिछड़ों का अपमान नहीं है, दलितों का अपमान नहीं है। सर, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बड़बोलापन भी कारण रहा है? जैसे लड़का साण, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, भैया से बात हो गई, अखिलेश यादव जी से बात हो गई है, 6 महीने अधिकारियों को यहीं रहने दे, देख लेंगे। तो 7वें चरण में चुनाव हुआ ना, 6 चरण में तो ऐसी बात नहीं थी ना। अगर उस बात का असर था तो फिर वो 45,000 से जीता क्यों? उसको तो हार जाना चाहिए था। फिर मऊ में 4 में 3 हम जीते क्यों? 1,000 वोट से हार गए। बगल के गाजीपुर के ज़िले में हम 7 जीत गए, उसका असर तो वहाँ होना चाहिए ना। आजमगढ़ हम 10 जीत गए। 7वें चरण में भी बनारस का भी था वहाँ, लेकिन वहाँ पे दावा कर रहे थे कि जीतेंगे हम। तो कह रहे थे कि हम 4-5 सीट जीत रहे हैं, लेकिन धनबल, इस बात का इफेक्ट बनारस में मानते हैं पड़ा है अब्बास अंसारी? वहाँ पैसे धुआंधार बटे हैं चारों तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का उपयोग किया है, पूरा मन से किया है। कई फैक्टर उनके अधिकारियों ने खुलेआम किया है। अब जैसे बनारसा की बात करिए, जब EVM प्रोटोकॉल का नियम है, एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रांग रूम के आसपास चाहे खाली EVM हो चाहे भरी हुई हो, दूसरी जगह करना है तो प्रत्याशी को सूचना, वहाँ के जिलाध्यक्ष को, पार्टियों को सूचना। तो आप ये मान रहे हैं कि EVM से छेड़छाड़ की गई है? भाई, कानून व्यवस्था जो प्रोटोकॉल है EVM का, बगैर सूचना के और बिना सिक्योरिटी के आप EVM मशीन कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या दिखता है? तो ये सब, जब आप कानून को नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब आप मनमानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप खुद प्रमाण दे रहे हो कि हम मनमानी कर रहे हैं। अगर EVM प्रोटोकॉल का पालन होता तो हम ये बात नहीं कहते। वो खुद करके दिखाए कि हम कर सकते हैं, कुछ भी करें, आपसे क्या मतलब है? हम लोग स्वतंत्र हैं। आपने अखिलेश यादव से बात की, आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम लोगों ने ये तय किया है कि विधानसभा वार समीक्षा हो जाए और समीक्षा में जो रिपोर्ट आती है, जो कमियां हम लोगों की रह गई हैं, उसको सुधार करके आगे 22 की जो हुआ, अब आगे 24 की तैयारी किया जाए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने बताया कि
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, अधिकारी फ़ोन कर रहे थे, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है सरकार ने। और साथ ही इन्होंने ये भी अपील करी है मीडिया के माध्यम से कि केशव प्रसाद मौर्य अगर इज्जत के साथ राजनीति करना चाहते हैं तो सपा में आ जाएं, बेइज्जत होकर के अगर करना चाहते हैं तो भाजपा में रहें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।